और छत्तीसगढ़ के एक जिले में शिक्षकों की ड्यूटी खाद बिक्री केंद्र पर लगाने का मामला सामने आया है। इस फरमान को देखकर बड़े अधिकारियों के साथ साथ अब जिले के दूसरे अधिकारी भी हैरान हो गए थे। शिक्षकों को भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या है। विवाद इतना बढ़ा कि आदेश जारी करने वाले अधिकारी को 24 घंटे के अंदर अपने फरमान को वापस लेना पड़ा है। दरअसल गैरोला पेंड्रा मरवाही की जिले में जनपद पंचायत सीईओ ने निर्देश जारी कर दिया था और अपने आदेश में सीईओ ने शिक्षकों की ड्यूटी गैर शिक्षण कार्य में लगाई थी। इसे लेकर शिक्षक संघ के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और इसके बाद जनपद पंचायत सीईओ को अपने आदेश को वापस लेना पड़ा है। आपको बता दें, खाद बिक्री केंद्र से ड्यूटी हटाकर दूसरी जगह पर ड्यूटी लगाई गई थी शिक्षकों की, और अब शिक्षकों की ड्यूटी कोविड-19 के कार्यों में लगाई गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्य में लगाना नियम के खिलाफ है। कोविड-19 नियमों के तहत शिक्षकों की ड्यूटी कोविड कार्य में लगाई गई और वहीं खाद बिक्री केंद्र पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से पूरी तरह से ये नियम के विरुद्ध है। और खाद बिक्री केंद्र पर सहायक शिक्षक तेजेश्वर सिंह, मोहन राज, शिवपाल सिंह और विवेक शर्मा की ड्यूटी लगाई गई थी। इसी बीच सीईओ ने अपने आदेश में कहा था कि ये सभी लोग सहकारी सोसाइटी के माध्यम से खाद बिक्री केंद्र पर कार्य करेंगे। शिक्षकों के रोष के आगे जनपद सीईओ को अपना आदेश बदलना पड़ा। प्राइवेट स्कूलों ने एमपी के 12 जुलाई को बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस को बंद कर दिया है। इसके बाद अब प्राइवेट स्कूलों ने सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का निर्णय ले लिया है। बता दें कि सरकार ने कहा है कि तीसरी लहर टलने तक स्कूल के कैंपस बंद रहेंगे और वहीं स्कूल ने आज से ही ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू करने का फैसला किया। सरकार के विवाद के बाद अब 12 जुलाई को एमपी में प्राइवेट स्कूलों ने सरकार को यह धमकी दी थी कि हम अनिश्चितकाल के लिए ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे। एक निजी अखबार से बात करते हुए एमपी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विनय राज मोदी ने कहा कि राज्य की राजधानी और राज्य के अन्य हिस्सों के अधिकांश स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चलती है। तो वहीं हाईकोर्ट जाने के फैसले पर भी उन्होंने कहा है कि हम ना तो छात्रों के खिलाफ हैं और ना ही अभिभावकों के खिलाफ है। कक्षाएं बंद रखने से छात्रों को परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकार और स्कूलों के संबंध में उसके फैसले के खिलाफ लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने फिर ये भी कहा कि ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने की बात कही जानी चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें आपको कि अब ईडी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को भी समन पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। बता दें आपको कि इस दौरान ईडी लैंड डील को लेकर सलिल से पूछताछ कर सकती है। महाराष्ट्र के उरण तहसील में 8 एकड़ जमीन सलिल ने एक कंपनी के जरिए ली थी, जिसमें दिल्ली के कुछ कंपनियां भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये लैंड डील 300 करोड़ रुपए में की गई थी। इस जमीन को खरीदने के लिए सलिल ने कहां से धन का संचय किया और इस धन का स्रोत क्या है और क्या इनमें तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख का कोई रोल है, इन तमाम बातों को लेकर ईडी सलिल देशमुख से पूछताछ करने वाली है। इससे पहले आपको बता दें कि ईडी ने पहले भी अनिल देशमुख के बड़े बेटे ऋषिकेश देशमुख को नागपुर की उनकी कंपनियों को लेकर समन भेजा था। ऋषिकेश ईडी के सामने पेश नहीं हुए और वकील के माध्यम से समय मांगा गया और अब दूसरे बेटे को ईडी की ओर से जल्द ही समन भेजने की जानकारी सामने आई है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सिलसिले में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को लखनऊ पहुंचने वाली थी, लेकिन अब उनका ये लखनऊ का दौरा इस कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। प्रियंका गांधी अब 14 के बजाय 16 जुलाई को लखनऊ जाने वाली हैं और इसी के साथ ही 16 जुलाई को वो कार्यक्रमों में शामिल होंगी। प्रियंका ने पिछले दिनों ही कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्हें संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का मंत्र दिया था। कांग्रेस महासचिव ने विधानसभा चुनाव में संगठन और कार्यकर्ताओं की बात को सबसे ज्यादा तरजीह देने का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी से जुड़े सभी लोग जन समस्याओं को लेकर आंदोलन करें। बता दें कि यूपी में चुनाव की सारी कमान अब प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में ही होगी।
उम्मीदवार के चयन से लेकर पार्टी के घोषणा पत्र तक में प्रियंका गांधी की ही अहम भूमिका होगी। और इसी के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा के इस दौरे से मिशन यूपी का भी आगाज कांग्रेस करने जा रही है।